नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम बुद्धि के जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, वो सिद्धांत है स्पीयरमैन का द्वि कारक का सिद्धांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी। तो बुद्धि के जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन सभी को हम कवर करेंगे, एक-एक करके सिद्धांत देखते जाएंगे। उसके बाद ऐसे साइकोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनका सिद्धांत महत्वपूर्ण है, वो लगभग सभी एग्ज़ाम में आता है और यूजी के सिलेबस में भी है, पीजी के सिलेबस में भी है। तो उसको हम अपने चैनल पे कवर करेंगे। तो आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं इस प्रकार के वीडियो डालूँ तो आप लोग को क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में आपको एकदम आसान भाषा में स्पीयरमैन का द्वि कारक का सिद्धांत समझाता हूं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको स्पीयरमैन का द्वि कारक का सिद्धांत अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका प्रतिपादन, जैसा कि ये जो थियरी है इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम स्पीयरमैन था। उन्होंने 1904 में इसका प्रतिपादन किया था। और कैसे किया था, देखिए, इन्होंने कारक विश्लेषण यानी कि फैक्टर एनालिसिस प्रविधि का प्रयोग करके यह बतलाया कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक होते हैं। इसको द्वि कारक का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो कारक। कौन कौन कारक होते हैं? पहला सामान्य कारक जिसको हम जनरल फैक्टर बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको जी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विशिष्ट कारक जिसको स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम किससे जानते हैं? एस फैक्टर नाम से जानते हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि सामान्य कारक क्या है और विशिष्ट कारक क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान्य कारक यानी कि जी फैक्टर क्या है। देखिए, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक से तात्पर्य यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य करने की एक समान क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। यानी कि स्पीयरमैन महोदय कहते हैं कि जी कारक से तात्पर्य इस बात से होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, उसमें कोई भी मानसिक कार्य करने का मतलब ऐसा कार्य जिसमें कि एक बुद्धि का इस्तेमाल होता है, दिमाग का इस्तेमाल होता है, उसको करने के लिए एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। ठीक है, इनका यही कहने का तात्पर्य है कि जी कारक से तात्पर्य इस बात से होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई भी मानसिक कार्य करने के लिए एक सामान्य क्षमता, एक से मतलब जनरल कैपेसिटी अलग अलग मात्रा में होती है। जैसे कि राम, श्याम, बलराम तीन भाई हैं, तो तीन भाई में क्या है, एक सामान्य क्या है, मानसिक क्षमता होगी किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए, लेकिन अलग अलग प्रकार से होगी। जैसे कि राम को हम कोई कार्य दे रहे हैं सामान्य कार्य, तो उसको वो अलग प्रकार से करेगा, बलराम अलग प्रकार से। इसी को जी कारक बोला जाता है। ठीक है, जी कारक मतलब क्या होता है? जनरल फैक्टर, मतलब सामान्य मानसिक क्षमता सभी व्यक्तियों में मौजूद होती है और वो भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। आगे कहते हैं स्पीयरमैन महोदय कि जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी। इसी कारण से इन्होंने क्या है, जी फैक्टर को क्या बताया है, एक मेंटल एनर्जी का नाम दिया है। ठीक है, यही कारण है कि इन्होंने क्या है, जनरल फैक्टर को एक मेंटल एनर्जी यानी मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्य करने में प्रवीण होगा। अब ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति में जी कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्य करने में प्रवीण होगा। ये स्पीयरमैन महोदय कहते हैं कि जो जी फैक्टर होता है जो सामान्य क्षमता होती है, वो जिस व्यक्ति में जितना ही अधिक होगा वो सभी तरह के कार्य करने में उतना ही क्या है, सभी तरह के मानसिक कार्य करने में उतना ही प्रवीण होगा। कहने के तात्पर्य आप ये समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जी कारक क्या है, पाई जाती है और भिन्न भिन्न मात्रा में। ठीक है, भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है प्रत्येक व्यक्ति में। और जिस व्यक्ति में जी कारक जितना ही अधिक होगा वो व्यक्ति क्या है, उतना ही जो सामान्य कार्य हैं, जो सामान्य मानसिक कार्य हैं, ठीक है, उसको उतना ही अच्छे तरीके से वो कर पाएगा।
ठीक है। सामान्य मानसिक कार्य में आप ये देख लीजिए कि जो दिनचर्या में क्या है, सामान्य चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, उसको उतना ही अच्छे से वो कर पाएगा जिसमें जी कारक अधिक होगा। आइए जानते हैं कि जी कारक की विशेषता क्या होती है। जी कारक की 2 विशेषता है। सबसे पहला स्पीयरमैन महोदय ने बताया कि शिक्षण, प्रशिक्षण व पूर्व अनुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह जन्मजात कारक है। आप ये जान लीजिए कि जो जी फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर होता है, ये क्या होता है, जन्मजात कारक होता है, यानी कि जन्म से ही व्यक्तियों में ये कारक पाया जाता है और इस पे कोई भी शिक्षण का, ट्रेनिंग का और कोई भी पुराने अनुभव का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने कहा ना कि जी फैक्टर क्या होता है, एक सामान्य मानसिक क्षमता होता है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, समानता आप देखें तो बच्चा पैदा होता है तो एक सामान्य मानसिक क्षमता के साथ, एक सामान्य मानसिक बुद्धि के साथ पैदा होता है। मान लीजिए कोई बच्चा क्या है, मानसिक मंद बच्चा है, तो उसे क्या है, सामान्य मानसिक क्षमता का नहीं माना जाएगा। यही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यह जन्मजात कारक, यह स्वभावतः माना जाता है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो सामान्य मानसिक क्षमता लेकर वो पैदा हो रहा है, ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक की मात्रा निश्चित होती है। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या है, जो जनरल फैक्टर है उसकी मात्रा निश्चित होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों में समान है, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में जनरल फैक्टर की मात्रा निश्चित होती है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि सभी व्यक्तियों में जी कारक की मात्रा समान होती है। मतलब सभी व्यक्तियों में जी कारक अलग अलग रूप में पाया जाता है और उसका वो मात्रा निश्चित होता है। तो ये बात रहा किसके बारे में, जनरल फैक्टर के बारे में रहा। एकदम सिंपल से हमने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं यश फैक्टर, या जिसको हम विशिष्ट कारक बोलते हैं। देखिए यश फैक्टर क्या होता है, प्रत्येक मानसिक कार्य करने के लिए एक विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न है। आप ये समझ जाए जैसे कि सामान्य कार्य करने के लिए क्या है, सामान्य मानसिक क्षमता की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि हमें कुछ ऐसा कार्य करना हो जो विशिष्ट कार्य हो, ठीक है, जिसमें बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग हो, सिंपल भाषा में समझे, जिसमें बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग हो, तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें क्या है, यश फैक्टर, यानी कि विशिष्ट कार्य करने के लिए हमें विशिष्ट तरह की मानसिक ऊर्जा हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हर मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न होता है। ये कह रहे हैं कि हर एक मानसिक कार्य क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। कैसे, जैसे नाचने के लिए अलग तरह के क्या है, आपको मानसिक क्षमता होना चाहिए, गाने के लिए अलग तरह के मानसिक क्षमता होना चाहिए। उसके बाद कोई चीज़ और भी स्किल है वो सीख रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रकार की मानसिक क्षमता होनी चाहिए। मतलब उतना आपका बौद्धिक स्तर होना चाहिए कि वो चीज़ आप अच्छे से सीख ले। अब यश कारक की भी 3 विशेषता हैं। सबसे पहला कि यश कारक परिवर्तनशील है, इसमें चेंज होता रहता है। जैसे आप देखेंगे कि कई व्यक्ति क्या होते हैं, नाचने में भी पारंगत होते हैं, कई व्यक्ति क्या होते हैं, गाने में भी पारंगत होते हैं, कई व्यक्ति क्या है, वो देखेंगे मैथ भी उनका अच्छा होगा, साइंस भी अच्छा होगा, इंग्लिश भी अच्छा होगा। तो उस सभी के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत होती है, इसलिए कहा गया है कि ये परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। दूसरा है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग यश फैक्टर की मात्रा। मतलब स्पीयरमैन महोदय कहते हैं कि अगर हमको अलग अलग विशिष्ट कार्य करने हैं तो उसके लिए अलग अलग क्या है, विशिष्ट बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको नाचना है तो नाचना सीखना है तो उसके लिए अलग प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या है, मैथ में अच्छा होना है, कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए अलग प्रकार की बौद्धिक क्षमता की, विशिष्ट बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका था। तीसरा है, प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है। इस पे क्या है, प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है, ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे कई कार्य ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जिसमें उसमें जितना भी हम अभ्यास करेंगे, अपने आप को ट्रेंड करेंगे, वो उतना ही बेहतर होता जाएगा। मैथ इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मैथ में जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका क्या है, मैथ पे कमांड होता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है टाइपिंग है। टाइपिंग में क्या है, जितना ही आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही वो बेहतर क्या है, आपकी टाइपिंग की स्पीड होती जाएगी। तो इनके कहने के ये तात्पर्य है स्पीयरमैन महोदय का, इन्होंने जी कारक की महत्ता बताई है। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी बौद्धिक कार्य करने के लिए जी कारक और एस कारक दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन्होंने जी कारक को एस कारक से ज़्यादा महत्व बताया कि यदि आप
के अंदर जब आप पैदा होते हैं तो जो आपको सामान्य बौद्धिक क्षमता अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो वो जितना ही अच्छा आपको मिलता है, जितना ही अधिक होगा आपके अंदर, उतना ही आप चीज़ों को सीखने में, उतना ही चीज़ों को आप क्या है मेमोराइज़ करने में आपको बहुत ही सुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको स्पेयरमैन का द्विकारक का सिद्धांत आपको एकदम आसान शब्दों में समझाया। बुद्धि के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं, 8-10 सिद्धांत, सभी को मैं एक-एक करके रोज़ एक-एक क्लास इसका चलने वाला है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि साइकोलॉजी में जितने भी इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, जो यूजी में भी है, पीजी में भी है और कई एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, उनका मैं जो है थ्योरी इसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। जैसे बुद्धि का सिद्धांत को हो गया, तो उसके बाद मैं अधिगम का सिद्धांत जितना है उसका मैं महत्वपूर्ण पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।